नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 सामान्य प्रवाह हिंदी विषय जिसका कोड है 009। आगे भी हमने YouTube के वीडियो के माध्यम से अभ्यास किया था। आज फिर एक नए वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से मिलकर अभ्यास करने की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हिंदी गद्य में, जिसका शीर्षक है रेडियम की आत्मकथा और जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हम जानते हैं कि साहित्य के अंदर गद्य पद्य विभाग है। गद्य पद्य विभाग के साथ जैसे पद्य में प्रकार है, इसे गद्य में भी कई प्रकार की विधाओं का निर्माण होता है। जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, प्रवास वर्णन है, निबंध है। उसी प्रकार एक आत्मकथा भी इसमें विभाग है। आत्मकथा, आत्म यानी कि अपनी कथा, और हर कोई व्यक्ति अपनी कथा व्यक्त कर सकता है, अपनी बीती बता सकता है, अपनी कहानी बता सकता है। ये हमारे विद्वान लेखक और संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषा के भी काफी ज्ञानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रेडियम की आत्मकथा, रेडियम की आत्मकथा हमारे सामने दी है। रेडियम, पहले तो रेडियम के बारे में ही हमें पता चलाना है। तो रेडियम क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उसकी खोज हुई, मानवों के सामने किस प्रकार उसको लाया गया और उसको किस प्रकार दवाई के रूप में या और किसी प्रकार के रूप में उसका उपयोग किया गया, उसका वर्णन हमारे सामने द्विवेदी साहब ने बताया है। हम देखने की शुरुआत करते हैं। ये हम जो कहानी पढ़ते हैं भोला भाई साहब की, गर्व और मन्नू भंडारी जी की अकेली कहानी पढ़ते हैं, इसमें एक हम उसके साथ वार्ता के साथ हम भी आगे 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 कल्पना करते रहते हैं और एक जीवंतता रहती है, एक प्रकार हम उसके जुड़े रहते हैं। आत्मकथा, यहाँ थोड़े शब्दों की कठिनता है और पूरा एक ऐसा वर्णन है कि इसमें हमें बेध्यान हुए बिना सभानता से हमें इसके अंदर जुड़े रहना चाहिए और जुड़े रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो भी इसमें से हमें समझ आएगी और हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए आप किताब भी साथ लेकर बैठे, किताब भी आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और फिर उसको समझते रहे। और पहले ही उन्होंने बताया है कि मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल में अपरिचित तथा अपरिचिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई। रेडियम पहले ही बता रहा है मैं कहाँ जन्मा। हर किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म होने के साथ ही वह इस दुनिया में पदार्पण करता है। तो यहाँ तक लेखक कह रहे हैं, या तो रेडियम अपना ब्यौरा दे रहा है कि मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे। किस प्रकार मेरा जन्म हुआ, यह मेरे सामर्थ्य, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं कह सकूं, और आप कल्पना करके भी बता नहीं सकते कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। मतलब कि मेरे सामर्थ्य और तुम्हारी कल्पना से परे है। तो
कैसे बता रहे हैं? ब्रह्मांड के अनंत गर्भ, अनंत तथा कल्पनातीत गेह में, ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल में साथ साथ में अपरिचित तथा अपरिचिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई। एक मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि रेडियम की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल में तथा काल से अपरिचित कल्पनातीत गेह में, गर्भ में और अपरिचित तथा अपरिचिन्न गर्भ में रेडियम की उत्पत्ति हुई। मैं अकेला निराधार इस अनंत शून्य में वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इस बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि अनंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूं। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। तो यहां बता रहे थे कि मैं अकेला निराधार अनंत शून्य में घूमता रहा बहुत वर्षों तक। ये रेडियम का आविर्भाव हुआ और तब से वह अकेला ही था। उसका न तो कोई साथी संगी था, न कोई सहचर था। और अनंत गर्भ में, निराकार अनंत शून्य में वह घूमता रहा और कई वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। घूमता ही रहता है कई वर्षों से। और इसमें में एक प्रकार की अलग घटना घटी। एक उसके साथ भी घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। परमाणु की ज्योतिर्मय धारा ने रेडियम को घेर लिया और इसके कारण मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। पहले विभाग में तो वह कहाँ जन्मा ये बताने में असमर्थ है। कल्पना हमारी कल्पना से भी बाहर है, मगर ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत शून्य में उसका आविर्भाव हुआ। अपरिच्छिन्न गर्भ में बना और लेखक कहते हैं मैं अकेला निराधार घटना में घूमता रहा और इतने में एक घटना घटती है। परमाणु की ज्योतिर्मय धारा ने इस रेडियम को घेर लिया और एक वायव्य सागर का एक अंश बन गया। एक उसके विकास में, उसकी प्रगति में पहला अंश जुड़ गया। इस दशा में मैं कई युगों तक तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। रेडियम भी इस अवस्था में देख रहा था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से, तीसरे परमाणु से किस प्रकार मिलता रहता है और अपना आकार धारण करता रहता है। पहले तो शायद सूक्ष्म होगा और सारे के सारे ऐसे परमाणु भी सूक्ष्म ही होंगे जो हम अपनी नजरों से नहीं देख सकते। तो ऐसे परमाणु, एक परमाणु एक से मिलता है, दूसरे मिलता है। बीज हम बोते हैं तो बीज केवल छोटा सा होता है और बीज में से जब पौधा निकलता है
उसके पर्ण निकलते हैं और फिर तो बड़ा 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 होके बड़ा वट वृक्ष भी बन जाता है। तो ऐसे प्रकार वह एक दूसरे से मिलकर कैसे कैसे अपने आकार धारण करते रहते हैं, रूप धारण करते रहते हैं। वह रेडियम कहता है कि मैं देखता रहा, मैं देखता रहा। जब अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल। फिर ऐसी घटना घटी कि गर्मी बढ़ने लगी और गर्मी इतनी बढ़ने लगी कि रेडियम के लिए भी गर्मी को सहन करना असह्य। एक प्रकार की हलचल मच गई, एक दौड़ मच गई, असह्य बन गई और मेरे लिए गर्मी भी सहन करना असह्य बन गई और वेगवती बन गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती। ये परमाणु जो हमने देखा कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, तीसरे परमाणु से मिलता है, उसके आकार बनाता है, उसके रूप को धारण करता है, वह परमाणु भी ईगो तक चलते रहे और इस परमाणु को वेगवती धक्के खाने लगे। एक परमाणु दूसरे परमाणु से धक्के खाने लगे और उसकी गति वेगवती बन गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा, मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का अंश। इसमें भी अरब वर्षों तक ये हमारा रेडियम का अणु कहे या परमाणु कहे या रेडियम कहे, वह बिल्कुल पड़ा रहा कई अरब वर्षों तक। और वह कहता है कि मैंने देखा, मैं अत्यंत जलती हुई लेकिन उत्तम वस्तु का अंश। उसको रेडियम को अपने आप का एहसास हुआ कि मैं कोई सामान्य वस्तु नहीं हूं, मैं एक अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का अंश हिस्सा भाग, एक अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का अंश, ऐसा उसको पता चला। इस जलती हुई अवस्था में भी मैं युगों तक पड़ा रहा। इस अवस्था में भी वह जलती हुई अवस्था में भी युगों तक पड़ा रहा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। 10 दिशाओं में एक प्रकार की गर्जन हो गई और इन गर्जन के साथ साथ वह कह रहा है मेरे पहले संसार की रचना। मतलब कि इसको पहले तो पृथ्वी का वह एक अंश है, उत्तम जलती हुई वस्तु का अंश है और उस उत्तम वस्तु है उसका एहसास हुआ और फिर अब उसके एहसास होने के बाद उसकी रचना। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। मैं किस प्रकार सुंदर ग्रह बन गया, जीवित प्राणियों में भरा पूरा, बड़े नगरों में सुशोभित था, कैसे प्रकार मेरी यात्रा हुई, यह कहकर मैं आपको थकाना नहीं चाहता। पर यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और ये जो उसका संसार हुआ, संसार का एक अंश बन गया, वह निर्जल नहीं बकता जल विहीन मरुभूमि में, रेगिस्तान में, रणभूमि में परिणित हो गया और अंत में फट कर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। फिर तो गर्मी के कारण वह मरुभूमि में परिणित हो गया, फट गया, मिट गया और ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थ के रूप में परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में इस संसार में बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। फिर ऐसे रेगिस्तान जैसी मरुभूमि में से, रण प्रदेश में से जलते हुए फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। एक संसार से दूसरे संसार में जा पहुंचा।
यह दूसरा संसार कालांतर में भी नष्ट हो गया और ये दूसरा जो संसार था वह भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार में एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्नि कुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। चाहे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भौगोलिक घटनाएं घटती रही और एक संसार से दूसरा संसार, दूसरे संसार से तीसरा संसार, तीसरे संसार से चौथा संसार, इस प्रकार ये रेडियम भी फेंकाता गया और चलता गया, चक्कर काटता गया, आखिर में एक अग्नि कुंड में गिरा और इस अग्नि कुंड भी सिकुड़ते सिकुड़ते संकुचित होते होते क्या बन गया? पृथ्वी बन गया, जिस पर विराज रहे और पृथ्वी बन गया। पृथ्वी बहुत बड़ा अग्नि का कुंड था, ऐसा ही मानते थे। इस अग्नि कुंड में रेडियम भी आ गया और पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहना चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। एक मात्र सा प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, और इसमें कहा जाता है कि रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्यों रहना नहीं चाहता? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग में इसलिए नहीं रहना चाहता था कि वह यात्रा करते करते थक गया था और उसे आराम की आवश्यकता थी। हमने देखा आगे भी कि कई वर्षों तक, अरबों वर्षों तक बताया है कि अरबों वर्षों तक मैं इधर उधर रहकर मैंने देखा कि जलती हुई, अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि अत्यंत जलती हुई उत्तम वस्तु का अंश। तो अरबों वर्षों से वो घूमता गया, एक संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार, चौथा संसार, और फेंका गया। इसीलिए इस यात्रा करते करते थक गया था। पृथ्वी के ऊपरी भाग में वह रहना नहीं चाहता था, नीचे के स्तर पर वह जाकर आराम करना चाहता था, क्योंकि आज संसार में घूमते घूमते थक गया था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्यान्य धातुओं के साथ बैठा रहा। फिर तो पृथ्वी के नीचे गया, नीचे के स्तर पर अपने सहचर, उनके साथ जो भी और परमाणु और प्रकार की जो चीजें थी या धातुएं थी या तो कोई पदार्थ थे, उनके साथ वह धातुओं के साथ लिटा रहा। घोर निद्रा में आकर गिरा और मैं कुंभकर्ण में निमग्न हो गया। बहुत ही यात्रा की, अरबों वर्षों तक यात्रा की थी, तो पृथ्वी के नीचे के स्तर पर वह चला गया और अपने सहचरों के साथ वह निद्रा में, घोर निद्रा ने उसको घेर लिया और वह नींद में निमग्न हो गया, बस लेटा रहा। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा, और उसके निद्रा को भी वह पूरी भी नहीं हुई और उसके फिर से उठना पड़ा, फिर से उठना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में, हिरण्यगर्भ में, सोने के गर्भ में, पृथ्वी जो जलती हुई आग की तरह बताई गई थी, हिरण्यगर्भ लौ उठती है तब सोने जैसी लगती है। हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ वर्ष, कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। ऊपरी भाग में रहना नहीं चला, हिरण्यगर्भ में कई पद्म वर्षों से हम जो गिनती करते, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरे अरब से आगे भी पद्म, महापद्म, खर्व ऐसे गिनती में आते हैं। तो इससे भी आगे कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका। पद्म वर्षों से मतलब कि करोड़ों से भी आगे जो चलता रहता है, वह वर्षों से
चला जा रहा था, मगर मेरा पता न पा सका। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्ष से ऊपर की ओर निकलता गया था। तो पृथ्वी में नीचे की तरफ, नीचे के स्तर पर अंतिम। पर क्या हुआ कि बारिश और प्रकार के ऊपर और प्रकार से ऊपर का आंधी और पानी से धरती का ऊपर का भाग कटता गया, कटता गया, कटता गया और कट कट कर पृथ्वी का भाग समुद्र में डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों से ऊपर की ओर निकलता गया। बिल्कुल नीचे की ओर था, मगर ऊपर का भाग कटने से कटने से कटने से कटने से वह नीचे का भाग भी ऊपर आ गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई। वहां भी उनको निमग्न तो हो गया था, सो गया था, मगर जितने भी नीचे खनिज तत्व थे, धातुएं थी, उन सबके साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई। खनिज धातु के साथ रेडियम की बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। और तत्वों के साथ भी तो रेडियम कहता है कि मैं अपने मित्रों के साथ, खनिज तत्वों के साथ वहां रहता था और उनके साथ सुख दुख में उनका प्रति सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया और फिर तो वह रेडियम नीचे था, बहुत नीचे, बहुत नीचे। आंधी आने से, पानी आने से पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा कटता गया, कटता गया, कटता गया। कटने से भी वो समुद्र में बहता गया और ऊपर का भाग दूर होने से धीरे 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 नीचे का भाग उतर आने लगा। वह तो कुंभकर्ण निद्रा में सोया था, मगर उसको ऊपर आते 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 तो उसकी यात्रा बंद हो गई और उसके सहचरों के साथ, अन्य धातुओं के साथ वहां पड़ा रहा था, उसको भी सक्रिय किया और फिर तो उसको उनके वैज्ञानिकों ने मुझे अंत में उनके चिर संगियों से, अन्य धातुओं से अलग करके मनुष्य के सामने प्रकाशित किया कि एक धातु है और उसके परिचय में लाने के लिए उन्होंने बताया। तो ये रेडियम की आत्मकथा का पेज नंबर 62 का 62 का जो विभाग है, इतना मैंने आपके सामने बताया है। अच्छी तरह पढ़ लेना मित्रों। एक अकेली कहानी या घर कहानी जैसे नहीं पढ़ सकते, इसीलिए उसको अच्छी तरह पढ़ना। आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।